अध्याय नंबर 10। ठीक है, क्लास 6 का अध्याय नंबर 10 जो है आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय नंबर 10 में क्या है? व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय नंबर 9 में तुमने उत्तर के काल में पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च का रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम ले जाते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ पर क्या है? ठीक है, व्यापारी से जुड़ी एक कविता। व्यापारी के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिले हैं। नीचे लिखे कविता में पूर्वी समुद्र तट मतलब समझते हैं बंगाल की खाड़ी होगी। ठीक है, पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, और गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न। ठीक है, और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। मतलब जो इस छोटी सी कविता में क्या है कि एकदम जिस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस छोटी सी कविता में दी हुई है। जैसे दक्षिण सागर में मोती मिलते थे, गंगा और कावेरी की फसलें, सही बात है, एल्यूबल सॉइल काफ़ी ज़्यादा गंगा और कावेरी के आसपास वाले एरिया में मिलते हैं, इसलिए फसलें अच्छी होती हैं। ठीक है, हिमालय में मिली रत्न और काली मिर्च आपका निचले दक्षिण भारत में मिलने वाला, ठीक है, रत्न मिलने वाले दक्षिण भारत में, और म्यांमार के बने मिट्टी बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात भी जो है इन कविता में वर्णन किया गया है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। ठीक है, सही बात है। अगर मानसून के अकॉर्डिंग आप जहाज चलाओगे तो बिल्कुल आपका सही तरीके से चलेगा। जिस तरीके से हवा चल रही है उसी तरीके से हम उस टाइम में हम उसी तरफ जा कर के हम बहुत कम ईंधन में हम बहुत दूर जा कर के जो है अपना व्यापार कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। सही बात है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के से काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है हमारे इलाकों में, भारत में अभी भी 70% बारिश जो है लगभग दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से ही होता है। ठीक है, और इससे लंबी यात्राओं के लिए मजबूती जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जहाज़ भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। ठीक है, इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। ठीक है,
नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति होगी। सही बात है, जहाँ पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फसल उगाएंगे और काफ़ी लोग वहाँ जो है वहाँ से व्यापार करना पसंद करेंगे। तो इनसे जो वहाँ के राजा होते थे काफ़ी संपत्ति और शक्तिवान हो जाते थे, क्योंकि उन्हें सेनाओं को भी पैसा बहुत इजीली दे दिया जाता था और जिसकी वजह से सेनाएं भी नए नए हथियार बनाने का काम करते थे और इस वजह से वो राजा भी अच्छा और शक्तिवान हो जाता था। ठीक है, समगम कविताओं में मुविंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। जिसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया। क्या है? तीन मुखिया। ठीक है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए मुखिया के लिए किया गया है। ठीक है, ये थे चोल, चेर और पांड्या। ठीक है, चोल, चेर और पांड्या जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। अपने दो दो सत्ता केंद्र थे किनके? चोल, चेर और पांड्या के। उनमें से एक तटीय हिस्सों में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है, मतलब दो जो केंद्र था सत्ता का इन तीनों का, एक तट पे था और एक अंदरूनी हिस्सा में था। इस तरह 6 केंद्रों में, एक का 2 तो दूसरे का 2, तीसरा का 2, सब मिला करके 6 केंद्र हो गए। तो 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा चोलों का यानी इसका चोलों का कावेरी पट्टनम और पतन पुहार, और पांड्या का राजधानी मदुरई। ठीक है, पांड्या की राजधानी मदुरई और चोलों का क्या थे? तो दोनों का 2-2 केंद्र यानी 6 केंद्र, जिसमें से चोल का एक था कावेरी पट्टनम और पुहार और पांड्या का एक था कौन? मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, ये जो तीनों मुखिया थे चोल, चेर और पांड्या, ये जो है वो जो है नियमित कर की जगह पर उपहार की मांग करते थे। ठीक है, कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत सातवाहक नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहक नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया दक्षिण भारत में। ठीक है, पश्चिमी भारत में। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र का सातकर्णी था। यानी सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता होता था। अब पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यह भी नाम प्रचलित था कि श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थीं। अब रेशम मार्गी की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होता है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। और रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जहाज़ों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे,
जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वहाँ रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिमी की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ों और रेगिस्तानों रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ठीक है, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सही बात है। सिल्क रूट नियंत्रण रखने वाले शासकों के प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका, ठीक है, 2000 पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाते थे। यानी कुषाण के टाइम भी, क्योंकि वो संरक्षण देते थे, ठीक है, रेशम मार्ग का। तो फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचा। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म के प्रसार क्या है? बौद्ध धर्म के प्रसार कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष जो है, अश्वघोष याद रखिएगा, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं मुख्य थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। उनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने की कोशिश के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए वो उसने बनाया था। ठीक है, ठीक है, पहला परिवर्तन था महायान। अब दूसरा परिवर्तन क्या है? बोधिसत्व है। ठीक है, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहा जाता जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग को शिक्षा देने और मदद के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन के बाद कोरिया और जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। ठीक है, बाएं, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। दाएं, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच का क्या क्या
और भिन्नताएं हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इसमें से ज़्यादा गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, हमारे अतीत। देख रहे हो, बिल्कुल इन दोनों में क्या है, इन दोनों में अंतर ये है, ठीक है, कि ये जिस तरीके से रोम के लोग रहते थे, ठीक है, उसी तरीके का अपने जैसा बिल्कुल बुद्ध अपने ही जैसा बिल्कुल, जैसे ये जो फिगर है, ये मूर्ति जो है वो रोम के लोग अपने ही जैसा शक्ल वाले को इमेजिनेशन करके अपने ही तौर तरीके से भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया। और ये क्या है कि सांवला टाइप का जो गेहुआ रंग के होते हैं भारत में, उन्हीं को अपने इमेजिनेशन के तरीके से क्या हुआ कि भगवान बुद्ध का चित्रण यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ काफ़ी मतलब लंबे से, ठीक है, लगभग जैसे जिस तरीके से रोम के लोग होते हैं 7 फीट का, 6.5 फीट का, उस तरीके से बनाया। और यहाँ के लोग छोटे उसको मतलब बिल्कुल जिस तरीके से अपने हाइट के अकॉर्डिंग भगवान बुद्ध का चित्रण किया है। ठीक है, अब थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इन क्षेत्रों ने कहीं अधिक प्रचलित थी। कौन बात? थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप। ठीक है, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री क्या होता है? तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रा का मिशन सियेन काफ़ी प्रसिद्ध है। यह करीब 1600 साल पहले हुआ। शैव त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। ठीक है, 1600 साल पहले आने वाले कौन थे? स्वेन सांग। ठीक है, और तीर्थयात्री फा सियेन काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, ये चीनी दोनों कौन थे? चीनी यात्री थे। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध अध्याय 7 के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों का उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उनकी किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाहियन चीन वापस कैसे लौटा? फाहियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन में ही चल पाए थे कि एक समुद्र तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। और फाहियन ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसे अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वहाँ चीन पहुंचा। ठीक है, श्वेत सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोना, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर
लाद कर ले गया और इनमें से करीब 50 पांडुलिपियों उस समय खो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है, तो क्या था कि 20 घोड़ों पर लाद कर ले जा रहा था और 50 पांडुलिपियां उसमें खो गई। ठीक है, और जब सिंधु नदी पार करते हुए उस नाव पलटी तो अपने जीवन के बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है, नालंदा शिक्षा का एक विशेष केंद्र। स्वेन सांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ का शिक्षा की योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेश को वह पूरी ईमानदार से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिसने सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुक से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछा करते हैं। ये उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को ही सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, ठीक है, स्त्री हो या पुरुष। ठीक है, वराह के रूप में विष्णु। एरन मध्य प्रदेश की शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप की है। पुराणों अध्याय 12 के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है और वह धन की भी हो, और ये गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत 12 अध्याय को देखो का एक हिस्सा है। इनमें भगवान कृष्ण अपने भक्ति और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों का छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा की यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगी। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप से में दर्शन देंगे। ठीक है, जिससे भक्ति उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह के रूप में भी, पेड़ या अन्य किसी भी के रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार होने। ठीक है, अब भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो भक्ति क्या है? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति
भगवान और भक्ति के बीच परस्पर एक एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए हम कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकते। करीब 1400 साल पहले शिव भक्ति अवपात द्वारा 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 तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपर एक वेलाल, ठीक है। नष्ट होते अंगों वाले कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं, ठीक है। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द हिंदू जो है वो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब अन्यत्र देखेंगे। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और दूसरी तरह से दूसरों पर विश्वास रखने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास से उम्मीद करता हो, ठीक है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं, यह इसका एक अंश दिया गया है। वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर से दर्शन कर सकेंगे। धन्य वे हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, और धन्य वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया और अफ्रीका और तथा यूरोप में फैल गई, ठीक है। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया में आए, ठीक है। अब मानचित्र 6 देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। तो केरल की ईसाइयाँ को सीरियाई ईसाइयाँ कहा जाता है, क्योंकि यह संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं।